हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सीक्वेंस को प्रीमियर प्रो के अंदर कैसे क्रिएट किया जाता है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि हमने इस चैनल के ऊपर प्रीमियर प्रो फॉर बिगिनर कोर्स को लॉन्च कर दिया है। तो अगर आपने पुरानी क्लासेस को नहीं देखा है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप उन क्लासेस को पहले देख के आएँ, देन इस क्लास को कंटिन्यू करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पिछली क्लास में हमने सीखा था कि फाइल्स को इंपोर्ट करने के बाद सही से ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है। तो उन फाइल्स को एडिट करने के लिए हमें एक सीक्वेंस बनाना रहेगा। तो सीक्वेंस को अगर हम सिंपल भाषा में समझे तो सीक्वेंस कैरी करता है आपके वीडियो की फ्रेम रेट, उसका रिजोल्यूशन, इवन ऑडियो की सेटिंग्स भी। तो हमारी वीडियो को सही एडिट करने के लिए हमारी सीक्वेंस की सेटिंग सही होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर सीक्वेंस को बनाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, हम हमारी फाइल को इम्पोर्ट कर लेते हैं और जैसे हमारी फाइल इंपोर्ट हो जाएगी, अगर हम इसको ड्रैग करके अपने टाइमलाइन के ऊपर लाते हैं और यहाँ पर लाकर छोड़ देते हैं तो ये अपने आप ही एक नया सीक्वेंस बन जाएगा, जैसा कि आप अपने प्रोजेक्ट पैनल में देख पाएंगे। नाउ इस सीक्वेंस की जो सेटिंग्स हैं वो बिल्कुल सेम है उस वीडियो की जिसे हमने ड्रैग किया था। जैसा कि आप देख पाएंगे हमारे सीक्वेंस में भी फ्रेम रेट की सेटिंग 59 है। और हम आगे आते हैं तो आप देख पाएंगे कि हमारी जो रिजोल्यूशन है वो भी दोनों सेम है। ये सेटिंग सेम इसलिए है क्योंकि हमने इसी क्लिप को यूज़ किया है एज अ रेफरेंस फॉर आवर न्यू सीक्वेंस। अब हमारे सीक्वेंस को रीनेम भी कर सकते हैं। अब अपनी सीक्वेंस की फाइल पे क्लिक कीजिए और इस पर एक और बार क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आके इसको सीक्वेंस 1 नेम दे सकते हैं। अब ये तो हो गया है सीक्वेंस बनाने का सिंपल तरीका। अब प्रोफेशनल तरीका सीक्वेंस बनाने का क्या है उसे समझते हैं। पहले आइए इस सीक्वेंस को डिलीट कर देते हैं। नाउ आप प्रोजेक्ट पैनल में आके लेफ्ट क्लिक कीजिए और यहाँ पे आके न्यू आइटम के बाद सीक्वेंस पे क्लिक कर दीजिए। अब जैसा कि आपके सामने ये विंडो खुल जाएगी, यहाँ पे ऑलरेडी मेड प्रीसेट्स हैं सीक्वेंस के। ये सभी अलग अलग कैमरास के फोल्डर हैं जिनके अंदर आपको सीक्वेंस के प्रीसेट मिल जाएंगे। तो अगर आप एक स्पेसिफिक कैमरा को यूज़ करते हैं और वह कैमरा का फोल्डर आपको यहाँ पे मिल जाता है तो आप उसके प्रीसेट को भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कैनन की बात करता हूँ, यहाँ पर आके आप 1080p वाले फोल्डर को खोलिए और जैसे ही आप यहाँ पे किसी भी प्रीसेट पे क्लिक करेंगे तो आप राइट साइड में देख पाएंगे कि उस सीक्वेंस के प्रीसेट के अंदर हमें क्या सेटिंग्स मिलने वाली हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें 1080p का HD वीडियो मिलेगा और हमारी ऑडियो का जो हर्ट्ज है वो भी 48,000 होगा। नाउ मैं आपको यह तभी रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ से एक सीक्वेंस को क्रिएट करें जब आपको ये प्रॉपरली नॉलेज हो कि आपकी सीक्वेंस की सेटिंग्स क्या है और यहाँ पर वो प्रीसेट की सेटिंग आपकी रिक्वायर्ड सेटिंग से मैच कर रही हो। नाउ अगर हमें कस्टम प्रीसेट बनाना है तो यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर ऊपर कस्टम के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। देन आप जो भी फ्रेम रेट अपनी वीडियोस को देना चाहें उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 25 फ्रेम पर सेकंड को सिलेक्ट कर रहा हूँ। देन अगर मैं एस्पेक्ट रेशियो की बात करूँ तो मैं यहाँ पे 720/480 का एस्पेक्ट रेशियो रखने वाला हूँ। पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो में हम स्क्वायर पिक्सल को सिलेक्ट करेंगे। नाउ यहाँ पे फील्ड्स के अंदर आपको जो सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है वो प्रोग्रेसिव स्कैनिंग का है और नीचे के दोनों ऑप्शंस इंटरलेस्ड के हैं। तो आप प्रोग्रेसिव ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए जब तक कि आपकी रिक्वायरमेंट इंटरलेस्ड की नहीं है। देन यहाँ पर आकर आप अपनी ऑडियो की हर्ट्ज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसे डिफ़ॉल्ट ही रहने दे रहा हूँ और यहाँ नीचे आकर आप मैक्सिमम रेंडर क्वालिटी को चेक कर दीजिए। देन आपने जो अपनी सीक्वेंस की ये सेटिंग्स दी है इसको भी आप प्रीसेट के फॉर्म में सेव कर सकते हैं। तो इस प्रीसेट को सेव करने के लिए यहाँ पे आपको सेव प्रीसेट का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप अपने प्रीसेट को नेम दे दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे इसे नेम दे रहा हूँ HD वीडियो। देन इसे आप सेव कर दीजिए और जैसा कि आप ये देख पाएंगे कि यहाँ पे आपके सीक्वेंस प्रीसेट्स के कॉलम में ही आपको नीचे एक कस्टम का फोल्डर मिल गया है जिसके अंदर आपका वो प्रीसेट आ गया है और यहाँ पे आप अपने प्रीसेट की सेटिंग्स को भी देख पाएंगे। नाउ अगर आपने गलती से कभी एक प्रीसेट को बना दिया है और उसे डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको डिलीट प्रीसेट का भी ऑप्शन मिल जाता है। यू जस्ट हैव टू सिंपली सिलेक्ट योर प्रीसेट और यहाँ पर आकर डिलीट प्रीसेट पे क्लिक कर दीजिए। तो आप ये देख पाएंगे कि हमारा प्रीसेट डिलीट हो गया है। नाउ अगेन हम हमारी सेटिंग्स की विंडो में आ गए हैं। यहाँ पे हम हमारे सीक्वेंस को नाम देने वाले हैं HD सीक्वेंस और हम ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप देख पाएंगे कि हमारा एक सीक्वेंस क्रिएट हो गया है। नाउ इस सीक्वेंस के अंदर जब हम इस वीडियो को ड्रैग करके लाएंगे तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि आपने जो नया सीक्वेंस बनाया है उसकी सेटिंग्स क्या है। यहाँ पे हमें हमारे सीक्वेंस में 25 फ्रेम पर सेकंड की फ्रेम रेट मिल रही है। हम आगे आते हैं तो हम देख पाएंगे कि हमारा जो रिजोल्यूशन है वो 720/480 पिक्सल्स का है। नाउ मैं अगर अब इस क्लिप को इस सीक्वेंस में ऐड करूँगा तो देखते हैं क्या होता है। हमें इस क्लिप को ड्रैग करके टाइमलाइन पे छोड़ देना है।
और जैसे ही आप इसे यहाँ पे छोड़ेंगे आप ये देख पाएंगे कि यहाँ पे एक नई विंडो पॉप हो गई है जिसके ऊपर लिखा हुआ है दिस क्लिप डज नॉट मैच द सीक्वेंस सेटिंग, चेंज सीक्वेंस सेटिंग टू मैच द क्लिप सेटिंग। अब जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो क्लिप है उसकी फ्रेम रेट से लेकर रिजोल्यूशन तक वो दोनों ही हमारी HD सीक्वेंस से मैच नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ये विंडो पॉपअप हुई है ताकि हमें एक रिमाइंडर दे पाए कि जो वीडियो हम ड्रैग करके हमारे सीक्वेंस में ला रहे हैं उसकी सेटिंग्स हमारे सीक्वेंस से सिमिलर नहीं है। अब या तो हम हमारे सीक्वेंस की सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं या फिर हमारी जो सीक्वेंस की एग्जिस्टिंग सेटिंग्स हैं उसके हिसाब से ही इस क्लिप को अरेंज कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग पे क्लिक करने के बाद क्या होता है। तो आप ये देख पाएंगे कि जो हमारी वीडियो है वो जूम इन हो गई है। जैसे मैं इसे जूम आउट करता हूँ तो आप देख पाएंगे कि इसका जो वीडियो का साइज था ओरिजिनल वो हमारे सीक्वेंस के साइज से बड़ा है, क्योंकि जो रिजोल्यूशन था हमारे सीक्वेंस का वो हमारे वीडियो के रिजोल्यूशन से कम है। इसी वजह से ये वीडियो जूम इन हो गई है। नाउ हम इस क्लिप को डिलीट करते हैं और हमारी क्लिप को अगेन हमारे टाइमलाइन पे लाके ड्रैग करते हैं। अब हम क्लिक करेंगे चेंज सीक्वेंस सेटिंग पे, तो हमारी जो सीक्वेंस की सेटिंग है वो हमारे इस क्लिप के हिसाब से चेंज हो जाएंगी। अब आप ये देख पाएंगे कि हमारी जो वीडियो है वो पूरी स्क्रीन में कवर हो रही है। और जैसे ही हम हमारे प्रोजेक्ट पैनल में आते हैं आप देख पाएंगे कि हमारा जो HD सीक्वेंस का फ्रेम रेट हमने 24 दिया था वो अब चेंज होकर 59 हो गया है, क्योंकि अभी हमारी क्लिप के हिसाब से सेट हो गया है। और अगर हम रिजोल्यूशन की भी बात करें तो वह भी हमारे क्लिप के हिसाब से सेट हो गया है। तो आई होप आप ये सीख गए होंगे कि एक सीक्वेंस को प्रीमियर प्रो के अंदर कैसे क्रिएट किया जाता है और एक सीक्वेंस होता क्या है। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो आप इन क्लासेस को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि आपके दोस्त और फैमिली भी वीडियो एडिटिंग सीख पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।